आपके एग्जाम को कुछ ही दिन रह गए और ऑलमोस्ट आपके चैप्टर्स कंप्लीट हैं। तो अभी मेरे को फरहान बता रहा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा आपको मैं एक बार रिवीजन करवा दूं। जैसे आपके चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस क्या है, मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। अभी मैं आमिर से पूछूंगा, जैसे आपके सामने ये स्टैंड है, अब इस स्टैंड में से आपको देखने से ही पता लग जाना चाहिए कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। तो मुझे मेटल क्या है इसमें और नॉन मेटल क्या लगा हुआ है। जो नीचे आयरन है ये मेटल है और जो ये ऊपर वुड है नॉन मेटल। अब जो इनकी मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल को हम क्या कर सकते हो, नॉन मेटल्स को हम क्या नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल होता है वो शाइनी होता है। शाइनी माने तो चमकने वाली चीज। अगर कोई भी हम मेटल की चीज लेते हैं वो देखने उसके ऊपर वो चमकती है। उसके बाद मेटल एज कंपैरिजन टू नॉन मेटल थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है। थोड़ा क्या मतलब होता ही हार्ड है। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस कहें अगर हम तो मतलब कि उनको बीट करने पर वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेटल लस्टर होते हैं। लस्टर हम कहें तो वही मतलब अपनी शाइनी अपीयरेंस की होती है। फिर मेटल्स अगर हम कहें तो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल अगर हम कहें तो उनको अगर हम पीटें, अगर हम बीटन करें तो वो एक शीट का आकार ले सकते हैं। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में डक्टिलिटी हो सकती है। डक्टिलिटी की अगर हम उनको पीटे या हम उनको एक मतलब वायर्स की शेप दे सकते हैं या कोई भी ऐसी शेप जो हम चाहे मेटल को अपने हिसाब से हम जो हमारी डिजाइन हो वो शेप दे सकते हैं। तो मेटल्स का बस इतना ही है कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, मेटल्स क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया। अब नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें नॉन मेटल्स डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं। पर जो मेटल है, मेटल मोस्टली आपको सिल्वरी और ग्रे कलर में मिलेगा। उसके बाद जो नॉन मेटल होता है वो एक सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड वो एक चीज, सॉलिड मतलब एक हार्ड स्टेट में भी हो सकता है। लिक्विड होता है कि लिक्विड तो आपको पता है जैसे पानी है, जैसे केमिकल है, नॉन मेटल वो भी हो सकता है। उसे गैस जो मतलब कि हमें हवा के साथ भी जो मिक्स हो सकती है, नॉन मेटल गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद जो नॉन मेटल होता है वो नॉन मैलिएबल होता है। जैसे मेटल होता है, मेटल को जब हम पीटेंगे तो वो क्या है, शीट की शेप ले सकता है, जो या कोई भी ऐसी शेप जो हमारी डिजायर हो वो शेप ले सकता है। और जो नॉन मेटल है अगर हम उसको पीटेंगे तो या तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या तो कुछ ऐसी जैसे लिक्विड हो गया या गैस जो कि पीट भी जिनको हम नहीं सकते। उसके बाद सबसे जो मेन चीज है मेटल और नॉन मेटल के बीच, जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। आप घर में खाना बनाते हो, आप बर्तन का यूज करते हो, चाहे वो एक कढ़ाई है, चाहे वो कोई भी एक ऐसी चीज है जिसपे आप खाना बनाते हो। जब आप उसमें खाना बनाते हो आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी, आग उसके नीचे से लगी होती है। और आप जब उसको करछी को पकड़ते हो आपका हाथ गर्म होता है करछी से नहीं। या फिर अगर आप बर्तन को टॉप से भी पकड़ते हो तब आपको टॉप से भी वो बर्तन गर्म लगता है या नहीं, लगता है या नहीं। वही बात है कि जो मेटल है, मेटल से जो हीट है इजिली पास आउट हो जाती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं वुड की, लकड़ की, जब आप आग जलाते हो, जब आप आग जला रहे होते हो जो लकड़ का आगे वाला हिस्सा जरूर जल रहा होता है। और जब आप लकड़ को पीछे वाले हिस्से से पकड़ते हो, क्या आपको पीछे वाला हिस्सा लकड़ का गर्म लगता है? इसी का मतलब कि मेटल में हीट पास होती है और नॉन मेटल में हीट पास नहीं होती। उसी के बाद एक और मेन डिफरेंस आता है मेटल और नॉन मेटल का, कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अगर मान के चलो कोई आयरन की चीज है या कोई भी आपके पास ऐसी मेटेलिक चीज है, अगर आप उसके साथ कोई भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कनेक्ट हो गया, अगर आप उसको टच करोगे तो आपको करंट लगती है नहीं लगती है। इसी तरह अगर लकड़ है, लकड़ के साथ अगर कई बार क्या होता है बिजली चली जाती है, घर वाले कहते हैं पोल पे जाकर लकड़ी के डंडे के साथ थोड़ा सा तार को हिला के आओ। किसी आपने आज तक कभी किसी को देखा कि कोई सरिया पकड़ के कोई या कोई ऐसी लोहे की चीज पकड़ के कोई पोल से जाके बिजली चला लो? जब भी कहते हैं क्या कहते हैं, किसको पकड़ के ले जाओ? लकड़ को ले जाओ, क्योंकि लकड़ से बिजली पास नहीं होती। तो ये दो सबसे मेन डिफरेंस है कि मेटल से
मेटल से हीट पास होती है, नॉन मेटल से हीट पास नहीं होती। मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की पॉसिबिलिटी होती है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यही आपकी जो बेसिक चीज है सबसे मेटल और नॉन मेटल पे, यही है। अब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है मैलिबिलिटी। तो मैलिबिलिटी क्या हुई? ऐसा मेटल जिसको हम बिटन करके या पीट के हम एक शीट की प्रकार में हम इसको शेप दे सकते हैं। तो डक्टिलिटी क्या हुई? डक्टिलिटी जिसको हम एक वायर की शेप में हम बना सकते हैं। सोनोरस वो मेटल होते हैं जब जिसके ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे पीटेंगे तो उसके वो एक मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। तो उसका लस्टर क्या हुआ? लस्टर वो मेटल जो एक शाइनिंग अपीयरेंस दिखाते हैं अपनी। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीजें, और आगे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ, पर ये जो बेसिक चीजें जो आपको बताई है अब आपको क्लियर हो चुकी है। मेटल और नॉन मेटल के जो मेन डिफरेंस आपको पता चल सके, और एग्जाम में आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत तो नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ और मैं अभी आपको आगे रीडिंग करवाता हूँ डीपली, और एक एक चीज में अब आपको अपनी नोटबुक्स निकालो और लिखना शुरू करो।